वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टेस ऑफ डियरबरविल्स की स्टोरी को। टेस एक लड़की का नाम है जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी में, और ये उसकी एक ट्रेजिक कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को उसके गांव से, उसके घर से। ऑलमोस्ट आउटसाइड द विलेज मार्लोट इन द ब्यूटीफुल वेल ऑफ ब्लैकमोर, कॉटेज विद इट्स थैच्ड रूफ स्टूड क्वाइट अलूफ। ब्लैकमोर घाटी में मार्लोट नामक के गांव में एक झोपड़ी जो गांव से बिल्कुल अलग खड़ी है और जिसकी छत जो वो घास फूस से बनी हुई है। इट वॉज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द पुअर डर्बीफील्ड फैमिली। ये गरीब डर्बीफील्ड फैमिली की एकमात्र प्रॉपर्टी है। द हेड ऑफ द फैमिली जैक डर्बीफील्ड वॉज ए हैगलर। इस फैमिली का जो हेड है, मुखिया है, वो है जैक डर्बीफील्ड, जैक जोआन डर्बीफील्ड। वो एक हैगलर है। हैगलर होता है जैसे कुछ सामान बेचने के लिए मोल भाव करने वाला, अंडे वगैरह सब्जी वगैरह बेचता था और इस तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। हु हैड टू अर्न द ब्रेड फॉर 8 मेंबर्स, और उसको अपने परिवार के 8 सदस्यों के लिए कमाना पड़ता था। और वो सदस्य हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ द एज जोआन हिज जोआन डर्बीफील्ड, जो उसकी वाइफ है जैक जोआन की। टेस उसकी बड़ी बेटी है, एलिजा लोइसा उसकी छोटी बेटी है। हु वाज 12.5, यानी कि टेस से जो छोटी है वो 12.5 साल की है लोइसा, एलिजा। अब्राहम उसका बेटा है, हु वाज 9 साल का। होप एंड मोडेस्टी उसकी फिर से 2 लड़कियां हैं छोटी, और यंगेस्ट जो उसका बेटा है वो अभी 1 ईयर ओल्ड है। तो ये है उसकी फैमिली जिनके लिए उस जैक डर्बीफील्ड को कमाना पड़ता है। वन डे जैक डर्बीफील्ड वाज रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन ऑफ शेस्टन विद हिज एम्प्टी बास्केट। एक दिन वह टाउन से वापस लौट रहा था, शास्टन से, जहाँ से वो अपना सामान बेच के, आफ्टर सेलिंग हिज एग्स, अपने अंडे वगैरह बेच के वो वापस लौट रहा था। दैट पार्सन ट्रिंघम ए प्रीस्ट मेट हिम ऑन द वे, और रास्ते में उसको एक पास्टर मिला, पार्सन मिला, मतलब जो चर्च में पादरी होते हैं वो मिला। उनका नाम था ट्रिंघम। ही पेड हिम रिस्पेक्ट बाय एड्रेसिंग हिम एज सर जॉन, और वो उसको सर जॉन कह के उनका अभिवादन करते हैं, उसका जैक जॉन का। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताते हैं, दैट ही वाज द लिनियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंशियंट नाइटली फैमिली ऑफ द डियरबरविल्स, और वो बताता है कि तुम डियरबरविल फैमिली के बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार हो। ये एक शाही परिवार था, डियरबरविल्स फैमिली जो है वो एक शाही परिवार था, और वो उसको बताता है कि तुम जो है उस शाही परिवार के बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार हो। दिस वाज, और आगे उसने बताया कि ही आल्सो टोल्ड हिम दैट हिज एंसेस्टर्स ले इन द चर्च ऑफ किंग्स बियर ग्रीन हिल, और उसके एंसेस्टर्स की जो कब्रें हैं वो भी ग्रीन हिल्स में किंग बियर चर्च में बनी हुई है। दिस वॉज सफिशियंट टू टर्न हिज हेड, और ये जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है ये काफ़ी थी उसका दिमाग घुमा देने के लिए। द लीनियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डियरबरविल्स शुड नॉट हैगल हाइदर एंड दाइदर। अब तो उसने सोचा कि डियरबरविल्स फैमिली का रिश्तेदार और यहाँ वहाँ धक्के खा रहा है, मतलब सामान बेचता फिर रहा है। तो ही स्टॉप्ड अर्निंग, तो उसने ये सोच के कमाना बंद कर दिया, वो काम करना बंद कर दिया कि मैं तो एक शाही परिवार से मेरा नाता है, तो मैं ये छोटा मोटा काम क्यों करूं। उसने जो है वो कमाना बंद कर दिया एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और वो शराब पीने लगा दिन रात। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज अनेबल टू टेक द कार्ट ऑफ फोर्डर टू द टाउन। अब उस दिन उसने पूरी दिन भर शराब पी, और अगली सुबह वो जो उसको घास फूस ले ये चारा लेके जाना था अपने उस कार्ट में, अपनी गाड़ी में, टाउन की तरफ, तो वो उसको नहीं ले जा सका अगले दिन। उसकी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि पिछले दिन उसने सारा दिन दारू वगैरह पी, और इस तरह। टेस बीइंग द एल्डेस्ट प्रेजेंटेड हरसेल्फ फॉर हिज दिस वर्क। अब टेस जो थी वो बड़ी लड़की थी, बड़ी होने के नाते उसने खुद को प्रेजेंट किया वो काम करने के लिए, मतलब वो तैयार हो गई कि अब ये फोल्डर जो टाउन में दे के आना है अपने कार्ट में रख के, वो मैं खुद दे के आऊँगी। इट वॉज येट डार्क वैन शी स्टार्टेड, और अभी अंधेरा ही था, यानी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में अभी अंधेरा ही था जब वो चल पड़ी अपना कार्ट लेके। ऑन द वे, रास्ते में, इन एन एक्सीडेंट विद ए मेल कार्ट दियर बिलव्ड हॉर्स प्रिंस डाइड, और रास्ते में एक मेल कार्ट से, डाक गाड़ी से टकरा के एक्सीडेंट हो गया, और उसका जो प्रिय घोड़ा था उनका, उसका नाम था प्रिंस, वो मर गया, जो उनके कार्ट को खींच रहा था सामान बेचने के लिए, जो यूज़ करते थे जिसको वो। इन फैक्ट इट वॉज नॉट प्रिंस हु डाइड, इट वॉज देयर ब्रेड विनर दैट डाइड, और ये प्रिंस नहीं मरा था बल्कि उनका ब्रेड विनर मर गया था, क्योंकि उस घोड़े के द्वारा ही वो अपनी अर्निंग करते थे। स्टारवेशन स्टूड इनकारनेटेड बिफोर टेस एंड हर मदर,
अब टेस और उसकी मदर के सामने भूखमरी ने अवतार ले लिया था। भूखमरी का सामना उनको करना पड़ा था। जैक डर्बीफील्ड हैज़ नथिंग टू डू विद दीज पैटी मैटर्स। अब जैक डर्बीफील्ड जो था वो इन छोटे मामलों में कुछ नहीं कर सकता था। टेस हेल्ड हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ प्रिंस। और इधर टेस अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रही थी प्रिंस की डेथ के लिए। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग टू परचेज ए न्यू हॉर्स। अब वो कुछ ना कुछ करना चाहती थी ताकि एक नया घोड़ा खरीद सके और अपना जो ये काम है उनका वो दोबारा से वो कंटिन्यू कर सके। हर मदर आस्क्ड हर टू गो टू क्लेम किनशिप फ्रॉम द डियरबरविल्स फैमिली एट द ट्रेंट्रीज। अब उसकी मदर ने उसको कहा कि तुम ट्रेंट्रीज चली जाओ, ये वो जगह है जहाँ पे उनके वो पूर्वज रहते हैं, और क्लेम करो, वहाँ जाके बताओ कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। फोर्स्ड बाई कंडीशन ऑफ द फैमिली शी वेंट देयर अगेंस्ट हर विल। अब फैमिली की जो पुअर कंडीशन थी उसके द्वारा मजबूर होकर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध वहाँ पे चली जाती है। ए ब्लाइंड लेडी वाज द ओनर ऑफ द फार्म। अब वो जहाँ पे जाती है वो एक फार्म पे रहते हैं और एक ब्लाइंड लेडी, एक अंधी लेडी जो है वहाँ की ओनर है, मालकिन है। शी ऑफर्ड हर ए जॉब एट द पोल्ट्री फार्म। और वो पोल्ट्री फार्म पे उसको एक जॉब ऑफर करती है उस लड़की को। एलिक डियरबरविल्स वाज हेयर ओनली बट ए स्पॉइल्ड सन। एक एलिक नाम का लड़का है, एलिक डियरबरविल। वो उसका जो ब्लाइंड लेडी थी उसका इकलौता लेकिन एक बिगड़ा हुआ बेटा है। ही ऑफर्स हिज लव टू टेस। अब वो टेस को प्रपोज करता है। द फॉर्मर शी एक्सेप्टेड, द लेटर शी रिजेक्टेड। पहले तो वो एक्सेप्ट कर लेती है उसके इस ऑफर को, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट कर देती है। लिटिल केयरिंग फॉर हर अनोयंस दिस यूथ ऑफ लूज मॉरल्स वेंट ऑन सीड्यूसिंग हर। उसकी नाराज़गी, अब वो नाराज़ होकर उसको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन उसकी नाराज़गी की जरा भी परवाह ना करते हुए वो लड़का, लूज मॉरल्स वाला लड़का, यानी कि जिसमें नैतिक मूल्य बिल्कुल भी नहीं है, वो जो है एक बिगड़ा हुआ लड़का है, वो उसको सिड्यूस करता रहता है, तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है। शी चेरिस्ड ए हैमेंट डिटेस्टेशन अगेंस्ट एलिक डियरबरविल। अब वो उसके एलिक के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है उस लड़की के मन में, टेस के मन में। वन नाइट सर्कमस्टांसिस कंट्राइव्ड अगेंस्ट हर। एक रात को परिस्थितियाँ उसके खिलाफ हो जाती हैं। एंड इन ए स्टेट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस, और बेहोशी की अवस्था में, ही लूटेड हर आल। और वो जो लड़का है उसका सब कुछ लूट लेता है। हैव ए वर्जिन व्हाट ए वर्जिन कैन बोस्ट ऑफ। वो सब कुछ जिसकी एक कुंवारी लड़की, जो एक कुंवारी लड़की की आन बान हो सकता है, वो सब कुछ वो उससे छीन जाता है। शी कुड मतलब आप समझ ही गए हो कि ऑलमोस्ट उसका रेप हो जाता है। शी कुड नॉट लिव एज ए मिस्ट्रेस देयर। अब वो वहाँ पे एक रखैल के रूप में नहीं रहना चाहती। एट द कॉस्ट ऑफ हर चैस्टिटी, और अपनी पवित्रता को गवा के तो बिल्कुल ही नहीं। शी रिटर्न टू मार्लोट। वो मार्लोट वापस लौट आती है, अपने गांव में वापस आ जाती है। इन टीयर्स शी टोल्ड हर स्टोरी। और आंसुओं के साथ वो अपनी स्टोरी अपनी मदर को बताती है पहले तो कि उसके साथ क्या हुआ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम शी गेव बर्थ टू ए सन हु कुड नॉट लिव लॉन्ग। और फिर कुछ समय बाद वो एक बेटे को जन्म देती है जो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका। हिज डेथ हेल्प्ड टेस टू फॉरगेट हर पास्ट विच ऑलवेज प्रिक्ड हर लाइक ए थॉर्न। और उसकी मृत्यु के साथ ही टेस अपने पास्ट को भुलाने में सफल हो सकी, जो उसको कांटे की तरह चुभ रहा था कि उसके साथ जो जो हुआ था। तो अगर वो बच्चा ज़िंदा रहता तो वो याद ही रहती उसको हमेशा, लेकिन उस बच्चे के जाने के बाद वो कुछ कुछ उसको थोड़ा सा उबर पाने में सक्षम हो पाई। फॉर सर्टेन पीरियड हर स्टोरी वाज अपॉन द लिप्स ऑफ द विलेजर्स। कुछ समय तक तो लोगों की ज़ुबानों पर उसकी स्टोरी रही। बट टाइम मेड द एटमोसफेयर क्लीन। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सारा माहौल जो है वो क्लीन हो गया। ग्रेजुअली स्माइल रिटर्न अपॉन हर लिप्स। और धीरे धीरे स्माइल भी उसके होठों पर आ गई। दो कंटेम्पलेशन हैड बिकम हर टेम्परामेंट। और अब उसकी आदत हो गई थी हमेशा चिंतन में रहना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, कम बोलना, ऐसी उसकी आदत हो चुकी थी। आफ्टर 2 long years शी अगेन स्टार्टेड टू अर्न हर लाइवलीहुड। और 2 साल के बाद वो दोबारा से अपनी जीविका कमाने के लायक हो गई, जो कमाना उसने शुरू कर दिया। इन वारवेल एट टालबोथेज
शी obtained ए जॉब एज ए डायरी मेड। और फिर वो टालबोथेज चली गई, जहाँ पे एक वार घाटी में उसको एक डायरी में एक मेड की नौकरी मिल गई। इट वॉज अ वेरी बिग डायरी। हेयर शी फेल्ट इन लव विद एंजल। ये एक बड़ी डायरी थी और एक लड़का था एंजल क्लेयर, और वो उससे प्यार करने लगी। जो एंजल था वो यंगेस्ट सन ऑफ द अर्नेस्ट ऑर्थोडॉक्स पार्सन ऑफ एमिंस्टर, द रीव जेम्स क्लेयर। यह वहाँ का जो एमिंस्टर का जो ऑर्थोडॉक्स पार्सन था उसका नाम था ये रेवरेंड जेम्स क्लेयर। उसका वो बेटा था, एक पादरी का बेटा था मतलब। फॉर हिज सिंसियर डिवोशन टू द चर्च हिज फादर वॉज प्रेज्ड एंड रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। उसके पिता की हर जगह प्रशंसा की जाती थी, सम्मान मिलता था उनको, क्योंकि वो चर्च के प्रति अच्छी तरह से पूरी तरह से डिवोटेड थे। सिंस एंजल क्लेयर वॉज इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटी रादर देन डिवाइनिटी, हिज फादर रिफ्यूज्ड हिम एजुकेशन एट कैम्ब्रिज। और एंजल जो था उसका जो इंटरेस्ट था ह्यूमैनिटी में था, ना कि डिवाइनिटी में। मतलब वो पूजा पाठ में कम विश्वास और ह्यूमैनिटी की सेवा करने में वो ज़्यादा विश्वास रखता था, और इसलिए उसके फादर ने उसको आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करने से मना कर दिया। द स्टडी एट होम हैड क्रिएटेड इन एंजल ए लव फॉर द लॉ एंड जेनरसिटी ऑफ हार्ट। और घर पे रह के उसने पढ़ाई की, और अब उसको मानवता से, विनम्र लोगों से प्यार, ये सारी चीज़ें उसके मन में जागृत हो गई। ही हैड डिटरमाइंड टू अडोप्ट फार्मिंग एज ए कैरियर। और उसने फिर क्या किया, फार्मिंग को, खेती करने को एज ए कैरियर अडोप्ट करने का निश्चय किया। हेयर ही वॉज लर्निंग द वर्क ऑफ डायरी। और यहाँ पे इसी डायरी में वो डायरी का काम सीख रहा था। विद द पासिंग ऑफ टाइम लव ऑफ एंजल क्लेयर एंड टेस डर्बीफील्ड वेंट ऑन बिकमिंग इंटेंसर एंड डीपर। और समय के साथ साथ इन दोनों का प्यार, एंजल क्लेयर का और टेस डर्बीफील्ड का जो प्यार है वो इंटेंसर, घना और गहरा होता गया। टिल द सिचुएशन अराइव्ड व्हेन एंजल कुड नो लॉन्गर रिसिस्ट हिमसेल्फ। और एक सिचुएशन, एक ऐसा टाइम आ गया, ऐसी स्थिति पे पहुंच गए वो कि वो अपने आप को रोक नहीं सका। ही प्रोपोज्ड टू टेस। अभी तक वो साइलेंटली एक दूसरे से प्यार कर रहे थे बिना कुछ कहे सुने, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो अपने आप को रोक नहीं सका। ही प्रोपोज्ड टू टेस बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। उसने टेस को प्रपोज किया, लेकिन टेस ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। शी ऑलवेज पुट हिम ऑफ विद द एक्सक्यूज दैट शी वॉज नॉट फिट फॉर हिम। वो हमेशा बहाना बना के उसको टाल देती थी, ये बहाना बना के कि वो उसके लिए फिट नहीं है, उसके लायक नहीं है। हर पास्ट वुड ऑलवेज लिंगर बिफोर हर आइज। और उसका जो क्योंकि उसका जो पास्ट था हर समय उसकी आंखों के आगे मंडराता रहता था, जो एलिक नाम के लड़के ने उसके साथ जो किया था। एज कीनली द डिज़ायर to expose her sins arose in her mind, and as feebler the she felt herself। और जैसे जैसे उसके मन में इच्छा होती गई कि अपने सिंस को एक्सेप्ट कर ले, और तो वो थोड़ा कमज़ोर, अपने आप को मामूली सा फील करने लगी। जैसे जैसे उसके मन में अपने वही जो उसने वो समझती है कि मैंने पाप किया, वो बातें जैसे जैसे उसके मन में आई, वो अपने आप को कमज़ोर फील करने लगी। शी डिड नॉट वांट टू डिसीव हिम। और वो उसको धोखा नहीं देना चाहती थी एंजल को। इवन बिफोर मैरिज शी रोट ए लेटर एंड स्लिप्ड इट इन हिज रूम। लेकिन फिर वो भी उससे प्यार करती है, तो फिर वो मान जाती है शादी के लिए। और शादी से पहले तो एक दिन वो धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए वो एक दिन क्या करती है, एक लेटर लिखती है, और वो लेटर लिख के वो स्लिप कर देती है उसके दरवाजे के नीचे से, मतलब उसके कमरे में। बट द लेटर स्लिड अंडर द कारपेट। लेकिन वो लेटर उसको मिलता नहीं है, वो कारपेट के अंदर चला जाता है, मतलब खो जाता है एक तरह से। दे वर मैरिड। और उनकी शादी हो जाती है। वो सोच रही है कि मैंने तो लेटर लिख दिया था, वो उसने पढ़ लिया होगा, तो मैंने तो धोखा नहीं दिया, और वो शादी कर लेते हैं। एट द वेडिंग नाइट इंस्पायर्ड द स्टोरी ऑफ एंजल दैट ही वॉज वंस इन्वॉल्व विद ए वुमन सीनियर टू हिम इन एज, शी कन्फेस्ड हर फॉल्ट्स। और शादी की रात को एंजल जो है वो अपनी स्टोरी उसको बता देता है कि उसकी एक औरत के साथ जो है रिलेशन थे, जो उससे एज में बड़ी थी। तो उसकी स्टोरी सुन के वो अपनी बात को भी कन्फेस कर लेती है, अपनी कमियों को भी कन्फेस कर लेती है कि मेरे साथ भी ऐसे ऐसे हुआ है। तो फीमेल में, बट मैन वुड नॉट फॉरगिव बिकॉज फॉरगिवनेस डज नॉट अप्लाई टू ऑल द केसेस। अब औरतें माफ़ कर सकती हैं, लेकिन आदमी नहीं,
क्योंकि फॉरगिवनेस जो क्षमा करना जो है वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती। एंजल थॉट ही स्टिल लव्ड हर दो ही स्टिल लव्ड हर डिजर्टेड हर। एंजल जो है ये बात सुन के उसके मुंह से, वो बेशक उससे अभी भी प्यार करता है लेकिन वो उसको छोड़ देता है। डिसअपॉइंटेड फ्रॉम लाइफ ही मूव्ड टू ब्राज़ील, और अपनी ज़िंदगी से दुखी होकर वो ब्राज़ील चला जाता है। द लिटल अमाउंट गिवन बाई एंजल वाज सून फिनिश्ड एंड टेस वाज अगेन एक्सपोज टू स्टारवेशन। अब जो वो थोड़े से पैसे उसको दे के गया था वो जल्दी ख़त्म हो गए और टेस जो है वो फिर से उसको भूखमरी का सामना करना पड़ा। ड्यू टू हर प्राइड शी कुड नॉट मूव टू हिज पेरेंट्स, और अपने प्राइड के कारण, अपने आत्मसम्मान के कारण वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने जो ससुराल वालों की इंसल्ट करूं, वहाँ जाके बताऊं कि ये है। एंड ड्यू टू द फियर ऑफ डिफेम ऑफ एंजल शी कुड नॉट एक्सेप्ट इंडोर वर्क, और अब ना तो अपने घर गई और ना ही उसने कोई इंडोर काम किया। इंडोर काम मतलब जैसे किसी के घरों में काम करना, जैसे मेड के रूप में, वो भी क्योंकि इससे एंजल की बदनामी होती, तो ये दोनों काम उसने नहीं किए। वाइल शॉपिंग वंस इन ए कंपनी ऑफ एंजल ए मैन रिमार्क्ड अपॉन टेस दैट शी हैड बीन एट ट्रेंट्रिज सम टाइम। एक दिन वो एंजल की कंपनी में, जैसे जहाँ पे वो काम करता था, उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ चली जाती है। और उसकी कंपनी में एक दिन वो घूम रही थी तो एक औरत ने उसके ऊपर रिमार्क किया, कमेंट किया टेस के ऊपर कि वो, मैंने उसको कभी पहले कभी ट्रेंट्रिज में देखा है, जहाँ पे वो एलिक था लड़का। इन ए फिट ऑफ एंगर, अब वो एंजल भी वहाँ था, ये पहुँच गई थी उसको ढूंढते 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 वहाँ। इन ए फिट ऑफ एंगर, गुस्से में, एंजल हैड गिवन ए ब्लो अपॉन द चिन ऑफ दैट मैन। गुस्से में एंजल जो है वो एक मुक्का उसकी चिन पे मार देता है, उस आदमी की जिसने उसके ऊपर रिमार्क किया। उसके बारे में कुछ कह रहा होगा, जैसे एलिक के साथ उसके रिलेशन थे। इवेंचुअली बीइंग डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ऑल साइड्स शी हैड टू वर्क अंडर द सेम मैन एट स्टेरे एक्रीलैंड इन फ्लिंटकॉम्ब ऐश। फ्लिंटकॉम्ब ऐश में उसको उसी मजबूरी में उसको उसी आदमी के अंडर में काम करना पड़ता है जिसको वो थप्पड़ मारा है उसने। द मैन टू टेक रिवेंज फ्रॉम टेस बिहेव्ड विद हर वेरी रूडली, और वो आदमी अब बदला लेने के लिए उसके साथ बड़ा रूडली व्यवहार करता है। ही वुड सीक डबल लेबर फ्रॉम हर, वो उससे दुगना काम करवाता था। शी वॉज क्रस्ड इन ड्रगरी हेयर, यहाँ पे उसको बुरी तरह से मतलब उसका शोषण होता था। समटाइम्स शी फेंटेड वाइल वर्किंग, और कभी कभी तो उसको काम करते करते बिल्कुल बेहोश हो जाती थी वो। When her limbs began to ache, she would weep and ask Angel to come back. और जब उसके शरीर के अंग दर्द करने लगते इतना काम कर करके, तो वो रोती थी और एंजल को वापस आने के लिए पुकारती थी। When the cruelty began to cross the limit, she proceeded on a Sunday. जब ये दुष्टता की हद हो गई उसके साथ, तो एक संडे को वो वहाँ से चली जाती है कहीं। टू एमिन्स्टर चली जाती है, जाने के लिए तैयार हो जाती है। शी वॉज गोइंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम हर फादर इन लॉ हु वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस। अब एमिन्स्टर कौन सी जगह है, जहाँ पे उसके फादर इन लॉज रहते हैं, जहाँ का वो लड़का था एंजल, वो वहाँ पे जाती है कि उसका फादर इन लॉ जो है, जो एक पादरी है जिसको दयालुता के लिए जाना जाता है, शायद वो उसकी कोई हेल्प कर दे। क्लेयर फैमिली वाज रिटर्निंग होम आफ्टर सर्विस, तो उस समय जब वो वहाँ पे जाती है मिंस्टर, तो क्लेयर फैमिली यानी कि उसके ससुराल की जो फैमिली है वो सर्विस से वापस आ रहे थे। सर्विस मतलब संडे सर्विस, जो चर्च में वो पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वो वापस आ रहे थे। शी हर्ड द कन्वर्जेशन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ एंजल अबाउट द अनहैप्पी मैरिज ऑफ एंजल। अब वो सुनती है कि वो उसके भाई, एंजल के जो भाई है, उसकी अनहैप्पी मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, एंजल और टेस के बारे में। हर करेज फेल्ड एंड शी कुड नॉट मेक ए कॉल, उसका साहस जो है वो कमज़ोर पड़ गया और वो कुछ ना कह सकी, वो कुछ बोल ही नहीं सकी, उनसे हेल्प के लिए कुछ कह ही नहीं सकी।